जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सभी संगत को मेरा प्रणाम। मैं आज पहला सत्संग आप सभी को सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे सत्संग बोलना नहीं आता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, सत्संग जी मुझे माफ करना। गुरु महाराज आप भी मुझे क्षमा करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज क्या क्या सुनाऊं। गुरु जी महाराज ने मुझे इतने सत्संग सुनाए हैं, फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं। और गुरु जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पितृ तुमसे बेटा बहुत नाराज है और तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे बहुत नाराज हैं। तो गुरु महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके पांव पे सर रख के आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, हमारे कुल देवता जो हमसे नाराज हैं, प्लीज गुरु जी, आप तो सब चीज जानते हैं कि मैं हर तरीके से माफी चाहती हूँ। और जो हमारे पितृ नाराज हैं, उन्हें भी आप मनाइए गुरु महाराज जी। आप तो जगत के पालनहार हैं गुरु महाराज। आप सब जानते हैं आपकी जो ये धी है वो बहुत नासमझ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या क्या कहे आपसे। उसके अंदर सीधापन बहुत है। मैं अपने पितृ और अपने सभी भगवान, सभी देवी देवता, अपने गुरु महाराज, अपने साईं बाबा, माँ देवी, भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश महाराज, सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे जो भी गलती, जो भी पाप अब तक हुए हैं, मुझे हर चीज के लिए क्षमा कर दीजिए। मेरे घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है गुरु महाराज जी। मैंने आज तक सुख नहीं देखा गुरु महाराज जी। छोटेपन से ही लेके अब तक मैं परीक्षा ही देती चली आ रही हूँ गुरु महाराज जी। कभी कभी इतना टूट जाती हूँ, मगर आप है ना संभालने वाले, आप हमेशा मुझे संभाल लेते हैं। कभी कभी ऐसे सत्संग सुनाते हैं कि आज तेरा अंत है, फिर भी गुरु महाराज जी मैं आपके ऊपर खुश हो लेती हूँ कि आप है ना मुझे देखने के लिए। मेरे गुरु पा, आप मुझे संभालेंगे। मेरा एक बेटा है, आप उसे भी संभालेंगे। मेरी बेटी की काफी टाइम से जॉब वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत परेशानियों से हम गुजर रहे थे। एक दिन गुरु महाराज जी ने उसे जॉब भी दी है। उसके लिए भी गुरु महाराज मेरा तहे दिल से शुक्राना है गुरु महाराज। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज आपसे कि आप मेरी बेटी की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। उठते बैठते शुक्राना गुरु महाराज जी, सोते जागते गुरु महाराज जी शुक्राना, खाने से पहले शुक्राना गुरु महाराज जी, हर टाइम का शुक्राना गुरु महाराज जी। एक दिन का बात है गुरु महाराज जी, सत्संग जी, एक दिन मैं भी ऑफिस जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। एक दिन क्या हुआ संगत जी, एक पेशेंट MRI कराने आई।
और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सारा सामान पेशेंट को निकालना होता है, तो पेशेंट ने क्लिप वगैरह कपड़े चेंज किए और पेशेंट ने गुरु महाराज जी कोई कानों में किसी तरीके की मशीन सुनने वाली नहीं लगा रखी थी और ना ही मुझे वो नजर आई गुरु सत्संग जी। पता नहीं उनको मैं MRI में ले ली अंदर लेटाने के लिए, तो हम उन्हें जो भी MRI में बोला जाता है कि आपको जब बोला जाएगा कि सांस रोकने के लिए तो आप सांस रोकना, तो गुरु महाराज जी उन्होंने सब चीज फॉलो किया और सुना भी। उनका MRI भी हो गया, सत्संग जी संगत जी उनका MRI भी हो गया और वो करा के चली भी गई और हम लोग को जाते वक्त थैंक्स वगैरह भी बोल गई। वो सब कुछ अच्छे से सुन पा रही थी संगत जी, मगर हम क्या देखते हैं कि वो 20-25 मिनट बाद वापस आती हैं और आके बोलती हैं कि मेरी हेयरिंग मशीन खराब हो गई है, क्योंकि इन्होंने निकलवाई नहीं थी कान में से। तो मैंने एकदम से बोला, मैडम आपने तो कोई हेयरिंग मशीन लगाई ही नहीं थी। तो कह रही मैंने तो आपसे पूछा था। तो मैंने बोला हो सकता है मेरे सुनने में कुछ गलती रही हो। तो संगत जी गुरु महाराज जी मैं इस चीज के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने उस टाइम भी हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगी थी। हो सकता है पता नहीं संगत जी उन्होंने लगाई थी या नहीं लगाई थी। उन्होंने अपने बैग में से निकाल के मुझे बोला मेरी मशीन बहुत महंगी है। और गुरु महाराज जी मैं तो एक बहुत साधारण लड़की हूँ और बहुत कम तनख्वाह है मेरी। तो मैं इतनी घबरा गई कि कहाँ से मैं इनका पे करूंगी। तो उस टाइम मुझे कुछ भी सही समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं उस टाइम बस मेरे गुरुपा मुझे नजर आ रहे थे कि अब तो गुरुपा आप ही मुझे बचा सकते हो। जब ये बात मेरे सीनियर को पता लगी तो उन्होंने भी मुझे डांटा और बोला कि अब आपको ये पे करना पड़ेगा, वो पेशेंट नहीं मान रही है। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी अब तो आप ही हैं जो मेरी नैया पार कर सकते हैं। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी गुरु महाराज जी। मगर हमारे प्यारे गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। मैं एक हफ्ते तक तो बहुत परेशान रही, क्योंकि बार बार मेरे सीनियर मुझसे पैसों के लिए बोल रहे थे कि वो पेशेंट फोन करके अपनी उसका पैसा मांग रही है 50-60 हजार। 50-60 हजार रुपया मैं कहाँ से लाती। मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी महाराज मुझे बचा लीजिए। मैंने तो कोई मशीन उनके कानों में नहीं देखी और गलती से भी अगर उन्होंने लगा के चले गए हैं तो गुरु महाराज जी मैं अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ। तो मेरे गुरुपा कैसे मुझे नहीं बचाते जब उन्होंने मुझे बेटी बनाया है और मेरे माई बाप हैं वो, तो उन्होंने ही मुझे बचाया है। एक हफ्ते के बाद संगत जी मेरे पास कोई कॉल नहीं, ना ही मेरे सीनियर ने मुझे कुछ कहा। ये हमारे गुरुपा ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सोते का शुक्राना, उठते का शुक्राना, बैठते का शुक्राना। गुरु महाराज दिल से शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मुझे सत्संग बोलना नहीं आता है। गुरुपा आपकी बेटी बहुत सीधी है, आप उसे माफ करना कोई भूल चूक हो गई हो। और हाँ संगत जी मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ गुरुपा हमेशा मुझे 777 की ब्लेसिंग हर दिन देते हैं। कोई दिन ऐसा होता होगा जो मुझे आते वक्त या जाते वक्त ना मिलती हो। गुरुपा मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। 777, 555, 111, 222, 4 टाइम 1।
हमेशा मुझसे हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं गुरुपा को। मैं चाहती हूँ वो भी उन्हें माने और हमारे घर में सुख शांति रहे। और मैं क्या बोलूं, अभी का मेरा यही सत्संग है। आगे मेरे पास जो भी सत्संग होगा मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। गुरुपा, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना। पूनम आंटी को भी उनके घर में खूब बरकत करना। मैं अपना सत्संग पूनम आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ। पूनम आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आज पहली बार मैंने सत्संग बोला है। मुझे सत्संग बोलना नहीं आता है। मैं सुनती हूँ, कभी कभी गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे सत्संग भेजते हैं कि मैं डर जाती हूँ कि आज तेरी मृत्यु है या तेरे बेटे पे वशीकरण है गुरुपा। मगर मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अपना बेटा मेरा कहाँ है गुरुपा? वो तो आप ही का बेटा है। आपको तो पता है कि मेरे पति देव भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। आप तो मेरे माई बाप हैं। आप सब कुछ है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। मगर गुरुपा, कभी कभी आपकी बेटी टूट जाती है गुरुपा। आप ही हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, संभालते हैं, मेरे ऊपर अपना हाथ रखते हैं गुरुपा। आपको शत प्रणाम है गुरुपा। संगत जी, आपको भी प्रणाम है गुरुपा। हर पल का शुक्राना करती है आपकी बेटी, हर पल का, हर सेकंड का गुरुपा। आप मुझे सुबह उठने के लिए बोलते हैं गुरुपा। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ और फिर मेरी एज भी हो रही है गुरुपा। मैं ऑफिस करने के बाद घर का काम भी होता है, तो मैं इतना सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ संगत जी। गुरुपा, आप मुझे माफ कर देना इसके लिए। आगे भी कोशिश करूंगी मैं सत्संग बोलने की गुरुपा। हमारे सारे दुख हर लो गुरुपा, हमें खुशियां दे दो। अभी आपका बच्चा भी बीमार हो रहा है, उसको बहुत बुखार वायरल चल रहा है गुरुपा। उस पर कृपा करो गुरुपा। गुरुपा, कृपा करो, बच्चे पे कृपा करो। उसका आपके सिवा कोई नहीं है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी भी मांगती हूँ आपसे। एक बार आपने मुझे बड़े मंदिर से स्टिकर दिया था गुरुपा, मैं खुद लाई थी उसकी बाइक में लगाने के लिए। और कभी कभी कहते हैं ना गुरुपा, बच्चों की बुद्धि कहाँ चली जाती है कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उसकी बाइक पे आपका स्टिकर लगा दिया था कि उसकी रक्षा हमेशा आप करेंगे। और पता नहीं उस टाइम उसकी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़े थे गुरुपा कि उसने वो स्टिकर उठा के गुस्से में फाड़ दिया। जब मेरी नजर उस पर गई तो गुरुपा मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम। मुझे उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है। उसके बाद से गुरुपा मैंने उसकी बाइक में स्टिकर कभी नहीं लगाया गुरुपा। मैं उसके लिए लॉकेट भी लाई, वो लॉकेट भी नहीं पहनता गुरुपा। उसकी बुद्धि सही कर दीजिए गुरुपा। आपसे प्रार्थना करती है आपकी बेटी गुरुपा, उसको माफ कर दो। उससे कोई भी गलतियां हुई है गुरुपा, और उसको इतनी ऊंचाई दिखाओ गुरुपा। मेरा बेटा सीधा है, बहुत सीधा है गुरुपा। हमारे अंदर छल कपट नहीं है गुरुपा। हमें माफ कर दो गुरुपा, जो भी हमसे जाने अनजाने गलती हुई है हर चीज के लिए माफ कर दीजिए गुरुपा। मेरे बेटे को भी, मुझे भी माफ कर दीजिए गुरुपा। आगे हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको दुख पहुंचे गुरुपा। हमारे घर के सारे कोई
हमें नहीं पूछते गुरुपाल, एक आप ही तो है जो आप हमें देखते हैं गुरुपाल। आप हमें संभालिए गुरुपाल, हमारा सब कुछ ठीक कर दो गुरुपाल। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुपाल, उससे बहुत कष्ट देखे, बहुत ज्यादा, कोई उसको नहीं पूछता किसी भी चीज के लिए। माफ कर दो गुरुपाल, हर पल का शुक्राना गुरुपाल, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना। पूनम आंटी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। पूनम आंटी, मैं आपसे आगे मैं अपना सत्संग जरूर बोलूंगी। अभी के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते पूनम आंटी, संगत जी प्रणाम, गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरुदेव, हर पल का शुक्राना गुरुदेव, हर पल का शुक्राना गुरुदेव, हर पल का शुक्राना। कोटि कोटि नमन है गुरुदेव, कोटि कोटि नमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाक सदा सहाय। गुरु पूनम आंटी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आगे मैं अपना सत्संग कोशिश करूंगी अच्छे से बोलने की। नादान बेटियों, आप भी मुझे माफ कर देना। पूनम आंटी, गुरु पर पूनम आंटी पे भी कृपा करिए, सब पे कृपा करिए। गुरु पर जय, गुरु पर प्रणाम। ये था संगत जी आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए। टाइम आने पर और गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।